Hello guys, welcome back to my new vlog. So I welcome you all to my new vlog and I hope everyone is doing great. सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे. And before starting my video, I will again thank you all for your love and support with my whole heart. आप मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट करते हैं और बताते हैं and I make video for you, specially for you guys. और मुझे बहुत अच्छा लगता है, so please keep sharing such content with me, so I would make video for you every day. और आप जो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. दूसरी बात, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों के लिए बहुत आसान करके वीडियो बनाऊं, जो कि आप एक तो समझ भी सकें बहुत इजीली, प्लस उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी कर सकें. तो आज की भी वीडियो कुछ मेरी इसी तरह की है. सो कमिंग टू आवर टॉपिक, टुडेज टॉपिक. So one of my viewer asked me to give a diet plan basically for the Ramadan. So अब अपनी वीडियो की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं. तो आपको याद होगा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ, जो अपनी मेरी पुरानी वीडियोस हैं उसमें मैंने एक आपके साथ शेयर किया था रमज़ान स्टार्ट होने से पहले कि हाउ टू बैलेंस योर वेट इन दिस रमज़ान. सो उस वीडियो में अगर आपको याद होगा तो मैंने हमेशा हमेशा जब भी मैं बात करती हूँ तो एक ही बात करती हूँ कि किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ का हल करने के लिए उसकी रूट तक जाना बहुत ज़रूरत है, उसकी जड़ तक जाना बहुत ज़रूरत है और उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, हमारी कहाँ पे गलती आ रही है, जो चीज़ ये नहीं हो पा रही. सो आज की वीडियो में भी मैं आपको बेसिकली कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी जो आपको समझने में भी आसानी होगी, प्लस मैं आपको डाइट प्लान भी उसी हिसाब से बताऊंगी. पहली बात तो ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम लाइक रोज़े रखना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसमें ये होता है कि हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है और उसको लाइक हमें शुरू से मेंटेन करना होता है. उसमें मैंने आपको यही बात बोली थी कि रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही अपना वर्कआउट, अपनी चीज़ों को आप करना स्टार्ट कर दें ताकि आपका उस टाइम तक गट इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि आपको इजीली डाइजेशन हो सके, लाइक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्विकली रन करे और आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन की बजाय हाई हो, ताकि आपको जल्दी चीज़ें हज़म हो जाए और आपका लाइक रोज़े तो एक साइड पे ही हैं लेकिन साथ साथ आपका वेट लॉस भी होता रहे. कैलोरीज बर्न होंगी तो ऑफ कोर्स वेट लॉस में भी आपको बड़ा हेल्पफुल होगा. दूसरी बात मैंने की थी जी अपनी नींद की. नींद की तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. वैसे ही आजकल लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हुई हुई है कि लोग पूरी रात बैठ के सोचते रहते हैं, भाई स्ट्रेस लेते रहते हैं, इन चीज़ों का ओवर थिंक करते रहते हैं. इवन मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाई थी ओवर थिंकिंग पे. प्लीज़ जो लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं वो मेरी वीडियो वो भी देख सकते हैं. उसमें भी मैंने काफ़ी अच्छी आप लोगों को गाइडलाइन दी है जिसकी मदद से आप ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर सकते हैं. सो अपनी नींद का बहुत ख्याल रखना पड़ता है. वो आपकी ओवरऑल लाइक हेल्थ को मेंटेन करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. नींद आपकी 8 आवर्स की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी ओवरऑल हेल्थ पे. वो आपके इवन वेट लॉस में भी, अगर आप अपनी बॉडी को एक बहुत ज़्यादा पूरे दिन के स्ट्रेस के बाद एक अच्छा सा रिलैक्स नैप देते हैं तो वो आपकी बॉडी को रिपेयर होने में बहुत ही हेल्पफुल होता है. तीसरी जी आ जाती है हमारी डाइट. अब डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है और एज वन ऑफ माय व्यूअर्स आस्क मी टू गिव अ डाइट प्लान. सो मैं आपको यही बोलूँगी कि अभी आप मतलब कर सकती हैं कि आप ये करें कि अपनी मेटाबॉलिक रेट को आप स्ट्रॉन्ग करने की लाइक हायर करने की कोशिश करें, अपने गट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें. प्लस जो अभी अपना स्लीपिंग स्केड्यूल को बेस्ट करें, वो भी आपको बड़ा हेल्पफुल करेगा आपके वेट लॉस जर्नी में ड्यूरिंग रमदान.
और आपका जो एज अ डाइट प्लान जो आप लोग चाहते हैं कि मैं वो आपको दूं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि लेट्स कम टूवर्ड सहरी। सहरी में आप क्या डाइट लें? एक्चुअली आप मॉडरेट मील्स लें, लाइक आप होल ग्रेन पॉरेज ले लें, योगर्ट ले लें, और स्पेशली योगर्ट में आप फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज जिसे कहते हैं, वो लाजमी डाल के वो खाएं। वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसके, प्लस वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी वेट लॉस जर्नी में। दूसरा, आप बॉयल एग्स ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अंडे तो लाजमी होते हैं कि आप अपने ब्रेकफास्ट में या अपने मील्स में लाजमी उसको लें। प्लस आप फ्रेश जूसेस की तरफ जाएं, स्मूदीज़ ले सकते हैं, आर्टिफिशियल ड्रिंक्स और इस तरह की चीज़ें नहीं लें। प्लस अपनी सहरी में आप बहुत ज़्यादा लाइक फैट फैटी चीज़ें, स्पाइसी और ऐसी चीज़ें मत लें जिससे लाइक आपको ब्लॉटिंग या डाइजेशन का इश्यू हो पूरे दिन। अगर क्योंकि आपका एक स्टमक अगर अपसेट रहेगा ऑल द टाइम, तो आपको वो लाइक इरिटेट करता रहेगा, आपके लिए स्ट्रेसफुल रहेगा, जिसकी वजह से आप पूरा टाइम ही स्ट्रेस में रहेंगे, और वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ट्राई करें कि सहरी में मॉडरेट मील लें, हल्की गज़ा लेने की कोशिश करें, और ऐसी गज़ाएँ लें जो कि हेल्दी हों, प्लस आपकी लाइक बॉडी को जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डनाइज नहीं करे। उसमें जो फ्रेश जूसेस जो हैं वो आप लाजमी लें, क्योंकि फ्रेश जूसेस जो भी चीज़ आप लें, वो बेशक फ्रेश जूसेस हों या कुछ भी हो, लेकिन वो फ्रेश होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो है ना, आपने बिल्कुल भी उसमें कोई ऐसी हेवी स्पाइसी और ये वाली चीज़ें नहीं लेनी, वरना क्योंकि वो आपके पूरे दिन स्टमक को बेचैन रखेंगी, उस पर बर्डन रहेगा, और आप लोग पूरा टाइम ही डिस्टर्ब रहेंगे। इवन एट द इफ्तार टाइम आपको भी काफ़ी डिस्टर्बेंस होगी। अच्छा, नाउ लेट्स मूव टू वर्ड्स आर इफ्तारी। सो इफ्तारी में जी सबसे पहले जो काम होता है वो तो खजूरों का होता है। तो खजूरें तो बेसिकली अच्छी होती हैं, बट आप जैसे कि मैंने अपनी एक और वीडियो में आप लोगों को एक अच्छी सी रमज़ान स्पेशल रमज़ान की रेसिपी दी थी, जिसमें मैंने उसमें खजूर में वॉलनट्स डाल दिए थे। इवन कुछ भी आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, वो डाल सकते हैं। आप उसमें मक्खन डाल सकते हैं। मक्खन देखें एज अ गुड फैट होता है, वो बड़ा हेल्दी फैट्स में आता है। तो आप जब उसमें मक्खन डाल के खाते हैं, एक तो वो आपके प्रिवेंट करता है ब्लड प्रेशर को, प्लस आपके वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है लाइक आपकी फूड क्रेविंग को। और जब आप उसको उस फॉर्म में खाते हो, तो वो काफ़ी आपकी फूड क्रेविंग को ख़त्म करता है, आपको भूख नहीं लगती, और खाने की इतनी ज़्यादा क्रेविंग नहीं होती। अच्छा, आप मतलब इस तरह से वो रेसिपी देख सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी कुछ बोला हुआ है, तो आप वहाँ से भी कुछ ले सकते हैं, रेसिपी के आइडिया ले सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप फ्रेश जूसेस की तरफ जाएं, क्योंकि आई नो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं एंड हमें बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है। तो फर्स्ट आपका फ्रेश जूसेस की तरफ जाएं। ठीक है, फ्रेश जूस आप ले सकते हैं, प्लस पानी। पानी तो बहुत ही अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और पानी तो बहुत ही अच्छा है। पानी हमें बहुत ही लाइक जब हम पानी पीते हैं तो सुकून एक आता है। तो आप पानी भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जूसेस की तरफ ही जाएगा। चलो आपने सहरी में ले लिया, तो आप इफ्तारी में सिर्फ पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रूह अफ़ज़ा का मैं इसलिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि एक्चुअली रूह अफ़ज़ा जैसे कि उसके नाम से ही होता है कि रूह की ताजगी, लेकिन वज़न का इजाफा, एंड इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। और मैं ये कर चुकी हूँ, और मैंने काफ़ी देखा है कि उससे वज़न बढ़ता ही है। तो रूह अफ़ज़ा आप नहीं लें, क्योंकि देखिए वो आर्टिफिशियल फ्लेवर है, और जितनी भी प्रिजर्व थिंग्स होती हैं लाइक जो कि स्टोर की हुई चीज़ें होती हैं,
वो आपको हेल्थ बेनिफिट्स कभी नहीं देती। सो आप हमेशा अवॉइड करें इस तरह की लाइक बने बनाए जूसेस की तरफ, या रूह अफ़ज़ा की जो है वो, आई नो बड़ा होता तो है कि जल्दी बन गया और ना, लेकिन अगर आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम देखें, अपने लिए मी टाइम निकालना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अपने लिए कुछ कर लेना, इट्स नॉट अ बिग डील। अपने लिए 5-10 मिनट निकाल लेना और फ्रेश जूसेस बना लेना, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, आप आई नो आप लोग कर सकते हैं, अपने लिए मी मी टाइम बेसिकली निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ है वो ये आपने ये करनी है कि अच्छा, अब पकोड़ों की एक मेन मसला जो होता है वो पकोड़ों की क्रेविंग होती है। उस बज्जी टेबल पे आ गया तो वो उस पे हाथ नहीं रुकता। तो आपने अवॉइड करना है पकोड़े समोसे, क्योंकि आपको पता है वो बहुत आलू के बने हुए ना, आलू के या उसके बने हुए फ्राई हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो फ्राइड चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें और हेल्दी की तरफ जाएं, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स, सैलड खाएं। और फ्रूट चाट भी अगर आपका दिल चाहता है फ्रूट चाट, तो आप फ्रूट चाट भी इवन लें। और उसको आप उसमें भी लाइक वो डाल लें, अलसी के बीज डाल लें, और वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। अच्छा, पकौड़ों के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको हमेशा देखें चीज़ों के आपने अल्टरनेट्स ढूंढने होते हैं। लाइक एक रूह अफ़ज़ा को हमने जी फ्रेश जूसेस से कर लिया, या पानी, सिंपल पानी से कर लिया, ठीक है, और अल्टरनेट ढूंढने होते हैं। तो दूसरी बात आपने ये करनी है कि आपने क्या करना है कि आपने उसको वो करना है, पकोड़े, चले पकोड़े ठीक है। पकोड़े का आपने ये कर लेना है कि जैसे जी बॉयल एग कर लिया आपने, ठीक है, और उसको आपने उसके जैसे पकोड़ों की हम कोटिंग करते हैं उसको वो करके आपने वो कर लिया, ठीक है, फ्राई कर लिया। अब जी वो पकोड़ा भी बन गया, अंडा पकोड़ा, ठीक है, अंडा पकोड़ा बन गया। तो अब वो जी हेल्दी भी आ गया हमारे पास, क्योंकि वो तो बॉयल एग है, उसके पास ज़रा सी पतली सी कोटिंग चढ़ी है, उससे तो कुछ भी नहीं होगा, बेसन भी अच्छा ही होता है और उससे इतनी कोई वो नहीं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो पकोड़ों का होता है, क्योंकि उसमें आलू वो सब चीज़ें डली होती हैं, तो आलू तो हमारे अगर आप देखें तो ओवरऑल बॉडी पे वो फैट चढ़ाता है। तो और आलू को जितना आप अवॉइड कर सकते हैं आप वो करें। प्लस आप ग्रीन वेजीज की तरफ जाएं, ग्रीन वेजीज बहुत अच्छी हैं। एंड आई नो कि आप लोग कुछ डेज हैं और ये कर सकते हैं। और बेसिकली देखिए ये चीज़ें खा के डेली बेसिस पे खा के कुछ ना कुछ फ़र्क नहीं होगा। आप अगर बस अपने अल्टरनेट्स ढूंढ लोगे जी, हमने इसकी जगह ये खाना है। और हाँ, रोटी, रोटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जी। पराठे नहीं खाने, पराठे आपने नहीं खाने, पराठे अवॉइड करने हैं। आप उसकी जगह मकई की रोटी वो खा सकते हैं। उस पे एक चीज़ करने का दिल चाह रहा है तो देसी घी, देसी घी आप लगा के उस पे आप वो खा सकते हैं। इतनी अच्छा वो उसका टेस्ट होता है, प्लस उसमें देसी घी लग गया तो उसका तो टेस्ट ही दुबाला हो जाता है। तो आपने देसी घी, अच्छा देसी घी का भी बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है हमारे उसमें कि देसी घी, भाई देसी घी है तो वो तो वेट गेन करेगा। भाई ऐसा नहीं होता। देसी घी इज प्रूव दैट इट हेल्प इन वेट लॉस जर्नी, वेट लॉस जर्नी के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एज टू मी, मैं कॉफ़ी पीती हूँ तो मैं ब्लैक कॉफ़ी में वो स्कूप उसका एक घी, देसी घी का वो डाल के मैं वो बुलेट कॉफ़ी पीती हूँ। तो वो मुझे तो बहुत ही हेल्पफुल करते हैं ड्यूरिंग लाइक मेरे वर्कआउट्स के। और मेरी वेट लॉस जर्नी में उसने मेरे बहुत हेल्प की है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि देसी घी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो मैंने अपने ऊपर भी इम्प्लाई किया है एंड इट्स वेरी हेल्पफुल। वो एक तो आपकी बॉडी को अंदर से नरिश करता है, प्लस आपको वेट लॉस में हेल्प भी करता है। सो देसी घी के तो बहुत ज़्यादा ही हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो ट्राई टू लाइक अपने अल्टरनेट्स ढूंढा करें चीज़ों के, और कोशिश किया करें कि आपको लाइक चीज़ों को अच्छे तरीके से लाइक उसको वो कर सके,
एक चीज़ को दूसरी चीज़ से स्वाइप अप कर लिया करें। और अपनी यही कोशिश कीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी चीज़ को समझने में आसानी हो रही होगी। और मैं हमेशा हमेशा आप लोगों के लिए बहुत आसान करके वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों को वो समझ आ सके। प्लस अब वो आप अपनी लाइक ड्यूरिंग सिर्फ रमज़ान में नहीं बल्कि आप आम अपनी डेली रूटीन में भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ आप थोड़ी सी लाइक अपनी कोई फिजिकल एक्टिविटीज भी लाजमी रखें, ठीक है, जैसे वॉक या थोड़ा सा वर्कआउट या कुछ भी इस तरह का अपने साथ साथ रखना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी लाजमी कोई ना कोई अपनी रखें। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अपनी वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए नई सी नई वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आया करूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।